सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8.18 हम देख रहे हैं और ये क्वेश्चन एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी होता क्या है। इट इज मिनिमम वेलोसिटी थ्रू विच a body is projected from the earth's surface so that it will not return back to the earth's surface, means it escape out from the gravitational field of earth। और यहाँ पर escape velocity का फार्मूला हमारे पास में है ve is equal to ve, this e is indicating the escape velocity is equal to root g capital M divided by r। सॉरी यहाँ पर 2 भी आना चाहिए, तो 2g कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ और कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में उसका वैल्यू गिवन है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद में द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विथ थ्राइस दिस स्पीड, है ना। हमने एस्केप वेलोसिटी के 3 गुना स्पीड से किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से प्रोजेक्ट किया है। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएगी, जब वहां पर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, वहां पर उसकी स्पीड कितना बचेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर पहुंच जाएगी तो स्पीड जीरो होता है, उसी से ये डेराइव हमने किया है। पर यहाँ पर अगर हम उसके 3 गुना स्पीड से थ्रो करेंगे तो उसका स्पीड जीरो नहीं होगा, उसका स्पीड जीरो नहीं होगा। तो वही हमको कैलकुलेट करना है कि स्पीड कितना होगा। ये हमारा अर्थ था। ओके, और यहाँ पर हमने मान लेते हैं 3 ve स्पीड से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है। वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गई है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो गया, जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ओके, हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे क्योंकि हमने उसी से ये भी डिराइव किया था। ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमको पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो फाइनल इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 m and 3 times of escape velocity whole square plus initial potential energy, that is minus g capital M small m divided by r। okay, half m v square is the final kinetic energy, है ना। यहाँ पर जाके वो v स्पीड से मूव कर रही है। जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर पहुंच गई मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू जीरो। वही क्वेश्चन में पूछा है कि जब वो दूर अर्थ से पहुंच जाएगी तब उसका पोटेंशियल एनर्जी सॉरी उसका वेलोसिटी कितना बचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जीरो हो वेलोसिटी v हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना। यही v हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम ve का वैल्यू पुट करेंगे और ve स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में होता है 2g कैपिटल m बाय r। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पर यूज़ करना है ना। नहीं तो हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करके सॉल्व करेंगे कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वैल्यू हमने वहाँ पर पुट किया और सॉल्व किया तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम पहले 2g/m वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये 3 स्क्वेयर बिकम 9, सो 9/2 स्मॉल एम तो कैंसिल हो जाएगा, 9 वी स्क्वेयर। ओके, और वी स्क्वेयर का वैल्यू है 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r। ओके, और ये 9 लिखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज 9। ओके, माइनस जी कैपिटल M बाय r ऑलरेडी इज देयर एंड 1/2 v स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 को कैंसिल नहीं करते हैं, एलसीएम लेते हैं, है ना, तो g कैपिटल M बाय r हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम 9/2
18 by 18 minus 2 divided by this 18 minus 2 divided by 2, okay, is equal to v square by 2. now this 2 will cancel out, okay. तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास में आएगा 18 माइनस 2 मतलब 16, ओके 16 जी कैपिटल एम बाय आर। फिर से हम यहाँ पर जी कैपिटल एम बाय आर का वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो हमको यहाँ से पता है कि 2g, सॉरी यहाँ पर ध्यान से समझेंगे कि जी कैपिटल एम बाय आर का वैल्यू हमारे पास में आता है वी ई स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 इंटू वी ई स्क्वायर बाई 2 मतलब कि 8 इंटू वी ई स्क्वायर। सो दिस v इज इक्वल टू √8 इंटू वी ई मतलब √8 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू हमको मिलेगा, v का वैल्यू हमको मिलना चाहिए, एक मिनट हम देख लेते हैं, ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है, 31.68, ओके कितना मिलेगा 31.68 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बहुत दूर जाकर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाकर उसका वेलोसिटी, यहाँ पर शायद आपको सही से विजिबल नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, बाहर जाकर उसका वेलोसिटी हो जाएगा 31.68।